अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के काल्बों की मदद से काल्बों का इस्तेमाल करते हुए अगर मुमकिन हो तो मैं जो दी गई यकदर्जी मसावातें हैं लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हमने सॉल्व करना है। मींस कि एक्स एंड वाई की कीमतें जो भी निकलती हैं वो हमने मालूम करनी है। तो उस नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, एक द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है द क्रेमर्स रूल। तो पिछले पार्ट में हमने क्या किया था कि यही सारे हमने क्वेश्चंस किए थे क्रेमर्स रूल के मुताबिक। तो अब हम क्या करेंगे इन्वर्जन मेथड के थ्रू, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं अरबी में माकूस के ज़रिए, माकूस के तरीके से, काल्बों के माकूस की मदद से। तो ये दो तरीके थे। तो ये अभी हम क्या करेंगे माकूस की मदद से, यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। क्रेमर्स रूल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा तो इसे पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं कि वो क्या रूल है हमारे पास। तो अब हम इन्वर्जन मेथड के थ्रू शुरू करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को। तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सो पार्ट 1 है हमारे पास 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। दो इक्वेशंस हमारे पास। तो हमने इनसे क्या करना होता है कि इनके जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं वो हम सेपरेट ले लेंगे, ठीक है, और इसको ग्रुप ए का नाम दे देंगे। जैसे क्रेमर्स रूल में पढ़ा है ना आपने, ए किस तरह हम तश्कील देते हैं, जो ए का हमारे पास कालिब है मैट्रिक्स है वो कैसे बनाती है। तो बिल्कुल सेम तरीके से हमने करना है। 2 और 3 को इस तरह से -2 और 2 ये हमने लेके हमने एक कालब बना लेना है जिसको हमने नाम दे देना है ए का। अब ए आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें 2 - 2 3 और 2 ये चीज़ें तो हमने निकाल ली। अब एक्स और वाई जो है ना वो रहते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई को हम यहाँ पे अलग निकाल लें, एक्स वाई, ठीक है। ऊपर एक्स आ जाएगा, नीचे वाई आ जाएगा। और ये जो इसको भी एक मैट्रिक्स की शक्ल दे दें, इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें तो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस कॉलम को हमने क्या नाम देना है, एक्स का। उसके बाद इक्वेशन के बाद जो चीज़ें हमारे पास हैं, देखिए ऊपर 4 है नीचे 6 है, तो इसी तरह यहाँ ऊपर 4 और नीचे 6 हमने ऐड करके इसको भी एक मैट्रिक्स की शक्ल दे देनी है और इसका नाम हम रखेंगे बी। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम यहाँ वजूद में आ जाते हैं, 3 हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो बन जाते हैं। यहाँ पे एक होता है ए, दूसरा जो इसमें एक्स एंड वाई है उसमें क्या नाम देंगे एक्स, तीसरा बी का। अब मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखें ये उसी में से कॉमन निकल रही है, लेकिन इनमें से हम अब देखें ना अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 × x 2x देन -2y, तो यही आ गया हमारे पास। यहाँ देखें 3x + 2y, तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही होता है। तो हमने उन्हीं में से हमने वापस ये देखें कॉमन निकाल के समझ ले कि हमने 2 ग्रुप्स बना लिए इनके। तो मीन्स कि ये और ये अगर मल्टीप्लाई हो तो ये चीज़ बन रही है, और हमारे पास ये जो चीज़ बन रही है ये किसके इक्वल है, ऊपर वाला 4 के, नीचे वाला 6 के। तो इसी तरह हमारे पास ये ऊपर वाली लाइन जो है वो 4 के इक्वल होगी, नीचे वाली 6 के इक्वल। तो मतलब ये है कि ए एंड एक्स अगर ये दोनों हम मल्टीप्लाई करें तो ये इस ग्रुप के इक्वल आएगा बी के। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि ए एंड एक्स ये इक्वल आएगा बी के, ठीक है। तो अब ए के साथ जो है ना, ए को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, हमने एक्स मालूम करना है। देखें हम यहाँ पे हमने एक्स एंड वाई की कीमतें मालूम करनी है ना, एक्स एंड वाई, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सॉरी। तो अब ये दोनों किस ग्रुप में है, एक्स में, ठीक है, ये एक्स मैट्रिक्स के अंदर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ की हमने कीमत मालूम करनी होती है उनको इक्वेशन की एक साइड पे, बाकी सब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए यहाँ से हमें ए ख़त्म करना होगा ना, ठीक है। ए एक्स है हमारे पास, तो क्या करना है, ए ख़त्म करना होगा तो इसके साथ हम ए इन्वर्स लगाएंगे। इन्वर्स क्या होता है, ए अगर ये चीज़ है ना तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1/a। तो 1/a, ठीक है, यहाँ से ये तभी क्रॉस होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए इन्वर्स यहाँ पर लगाते हैं। अब 1/a जो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 बन जाती है। तो ये दोनों यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे। अब इधर 1/a जो हमने किया है, यानी कि ए इन्वर्स अगर ऐड किया है तो यहाँ भी ए इन्वर्स लगाएंगे और फिर उसके बाद बी। तो यहाँ ए इन्वर्स एंड ए क्रॉस हो जाएंगे, तो क्या हमारे पास आ जाएगा x = a इन्वर्स b।
ठीक है, एक्स को हमने सेपरेट करना है क्योंकि एक्स के अंदर वो दोनों चीज़ें हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जिनकी हमने कीमतें मालूम करनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये चीज़ें मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इस फार्मूले में अभी आप देखें तो यहाँ हमारे पास एक्स तो ठीक है, ये तो कीमतें मालूम करनी है, एक्स एंड वाई की शक्ल में लिख देंगे। बी जो है वो हमारे पास मौजूद है, ओके, लेकिन ए इन्वर्स अभी तक हमारे पास नहीं है। यहाँ हमारे पास ए है लेकिन ए इन्वर्स नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि इस जो फार्मूले को हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ए इन्वर्स का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स मालूम करेंगे, यानी कि इस फार्मूले को हमने मालूम अगर करना है तो उससे इसको हमने पुट करने से पहले हमें ए इन्वर्स का पता होना चाहिए। तो फिर हम इसे छोड़ के ए इन्वर्स को मालूम करते हैं। अब ए इन्वर्स मालूम करने का क्या प्रोसीजर है, एडजेंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये 1.5 में आप चेक कर चुके हैं ना कि इन्वर्स या ज़रबी मकूस कैसे मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजेंट ए और नीचे ए का मक्ता या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये चीज़ें ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा ए इन्वर्स मालूम करने के लिए। अब हमें जो चीज़ें मालूम है उनमें देखें, एडजेंट ए तो यहाँ पे नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो भी नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला भी अभी तक हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों चीज़ें नहीं पता। अब ये इस फार्मूले को हम क्यों रुक गए, क्योंकि ये नहीं मालूम था। और ये मालूम करना हमने स्टार्ट किया तो देखा कि हमें मज़ीद दो चीज़ें जो मालूम करनी पड़ेगी इससे भी पहले। यानी कि पहले हमें इस फार्मूले के इन्वर्स ने हमने रोक दिया कि इन्वर्स जो है ना वो कह रहा है कि पहले मुझे तो मालूम कर लो भाई। ठीक है, तो अब ए इन्वर्स को जब मालूम करने लगे तो आगे इन दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी कि भाई हमारा भी तो हक बनता है। तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले हम मालूम करते हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट देखें क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड माइनस फार्मूले में आता है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई -2। तो यहाँ देखें 2 × 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6, सो 4 + 6 10। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 10। ओके, तो अब देखिए इसी फार्मूले पे आते हैं वापस। ये ए इन्वर्स का जो फार्मूला है इसमें डिटर्मिनेंट तो मिल गया, अब एडजेंट मालूम करना है। तो एडजेंट ए के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास ए है। तो एडजेंट मालूम करने के लिए पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ आपको, क्या करते हैं इन दोनों की आपस में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन जो है वो एक दूसरे से चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे, तब दोनों जगह पे जब 2 ही है तो फिर तो वही एक किस्म हो गया ना, ये 2 लिखें या वो 2 लिखें एक ही चीज़ हो गई। लेकिन इन दोनों चीज़ की जो है ना इनकी हमने साइन चेंज करनी है। ये 2 माइनस में है तो इसको प्लस में करना है, और 3 जो है प्लस है तो माइनस करना है। तो यहाँ देखें हमने उन 2 की तो जगह चेंज होगी, अब 2 माइनस था प्लस कर दिया, और 3 जो है वो प्लस का था तो हमने माइनस कर दिया। तो अब जो चीज़ हमारे पास बन के आई है इसको हम कहेंगे ये कि एडजेंट ए। ठीक है, ए का ये हमारे पास एडजेंट है। अब देखें इस ए इन्वर्स के फार्मूले में एडजेंट ए भी मिल गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मिल गया। अब जब ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं तो अब इस फार्मूले का हम पुट कर सकते हैं, ए इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो इन्वर्स क्या हो गया, एडजेंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट जो है वो ओवर में लिखना है ना, तो उसको 1 ओवर करके अलग लिख लें, और फिर आगे जो एडजेंट का हमारे पास मैट्रिक्स है उसको इस तरह लिख दें यहाँ पे। ठीक है, मज़ीद इसको अभी हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, इसको इसी शक्ल में रहने दें। ठीक है, अब वापस उसी फार्मूले पे आ जाएं जहाँ हमारा मसला शुरू हुआ था कि इस फार्मूले पे यानी एक्स एंड वाई का एक्स मालूम करना है, तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब यहाँ ऊपर जितना भी पंगा था वो सारा ए इन्वर्स मालूम करने का था। तो अब जब वो मिल गया है तो अब हमें ये जो फार्मूला है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये फार्मूला है। x की हमारे पास क्या वैल्यू थी, x एंड y, इसी ग्रुप का नाम है x दिया था। ए इन्वर्स कौन सा है, ये इन्वर्स है, तो इसको पुट कर दें, देखिए 1/10 2 2 - 3 2। ठीक है, उसके बाद b हमारे पास क्या था, 4 और 6। देखिए इक्वल के बाद वाली चीज़ें हमने b रखी थी ना, 4 और 6, ये देखें इसका नाम b दिया था, तो b की जगह हम वही 4 और 6 ये मैट्रिक्स हम एंटर कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखें 1/10 तो फिलहाल यहीं पे रहने दें। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 हो गया, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12, और नीचे -3 मल्टीप्लाई बाई 4 -12, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 +12। ठीक है,
अब देखें ये तो एक्स एंड वाई उसी तरह आ रहा है और यहाँ कितना हो गया 8 + 12 20 और नीचे -12 + 12 0 और यहाँ पे जो 10 डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों के साथ तीनों के साथ जितनी भी इसके अंदर टर्म्स होंगी सब के साथ होगा। तो इसको इसके ओवर भी दे, ठीक है, यहाँ बाय से ख़त्म करके हम अंदर ले आए हैं तो ऊपर वाले के साथ भी करना है और इसी नीचे वाले के साथ भी डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ देखें 10 2 ज़ा 20 सो 2 आ गया और नीचे 0 के साथ तो कुछ भी हो वो 0 ही होगा, ठीक है। सो एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2 0। अब इक्वेशन का रूल आपको पता है कि जब कॉलम्स दो आपस में बराबर हों, ठीक है, दो मैट्रिसेस या आपस में इक्वल हों तो हम क्या करते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं एंट्रीज़ हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है ये ऊपर है ना, देखें तो ये ऊपर वाले के बराबर होगा और वाई जो है वो नीचे वाले के बराबर होगा। मतलब कि एक्स का हमारे पास कितना है 2 और वाई 0, ठीक है बच्चों। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ। इसी के नेक्स्ट हमारा पार्ट है 2x + y = 3 6 5 + 5y = 1, ठीक है। अब 2 देखें यहाँ से 2 इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ 6 5, ऊपर क्या है 2 1 नीचे 6 5, तो वो हम ऐड कर लें और इसको हमने नाम दे देना a का। उसके बाद जो x एंड y हैं ये अलग करके लिख लिया, उसको y का x का नाम दे दिया और यहाँ पे जो इक्वल के बाद हैं 3 ऊपर है और 1 नीचे है तो इसको इसी तरतीब से लिख लें और ये हमारे पास क्या आ जाएगा b। सो a x एंड b आ गया। पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करना होता है। तो अब डायरेक्ट हम उसी पे आते हैं 2 × 5 माइनस फार्मूले का है एंड 6 × 1। सो 2 5 ज़ा 10 एंड 6 1 ज़ा 6, 10 - 6 कितना आ गया 4। दूसरी चीज़ हमने क्या मालूम करनी होती है एडजेंट। तो एडजेंट देखें 2 और 5 आपस में रिप्लेस हो गए, ठीक है, 2 की जगह पे 5 आ गया और 5 की जगह पे 2 आ जाएगा। इसी तरह ये +1 है तो -1 हो गया और ये 6 प्लस का है तो ये भी माइनस का। तो हमने क्या किया इन दोनों की आपस में रिप्लेस कर दिया, इनको जगह चेंज करवा दी, ठीक है, और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। सो अब ये हमारे पास एडजेंट भी आ गया। तो एडजेंट और डिटर्मिनेंट दोनों मालूम होने के बाद हम क्या करते हैं कि इन्वर्स मालूम करते हैं। सो ए इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा एडजेंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे 1 ओवर में लिख लें अलहदा से और एडजेंट को आगे उसी तरह लिख लें। अब ये जो चीज़ है हमारे पास ये हमारे पास आ गई a इन्वर्स, ठीक है। अब a इन्वर्स मिल गया तो हम एक्चुअल फार्मूले की तरफ आ जाते हैं x = a इन्वर्स b। तो ये a इन्वर्स है और ये 3 और 1 क्या था ये b। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं 5 3 ज़ा 15 -1 × 1 -1, नीचे -6 × 3 -18 एंड 2 × 1 2 प्लस के 2, ठीक है, और 4 जो है वो उसी तरह 1 में आ गया। अब इस 4 को भी अंदर ले आते हैं तो यहाँ कितना है 15 - 1 14 ओवर 4 इसके नीचे भी आ जाएगा और यहाँ -18 + 2 तो -16 आए और इसके भी ओवर में 4 आ जाएगा। सो अब 4 को क्रॉस कराएं तो ये देखें 2 के टेबल से क्रॉस हो रहे हैं ना, 2 एंड 7 ज़ा 14 तो 7 ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास ऊपर और नीचे 4 ज़ा 16 तो यहाँ पे 4 आ गया और ये देखें माइनस है तो -4। सो ऊपर वाले के बराबर ही होगा और नीचे जो है ये इसके बराबर होगा। मतलब कि x हमारा इक्वल है 7 ओवर 2 के एंड y इक्वल है -4 के। अगेन एक दफ़ा देखते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं इनके हमने कोएफिशिएंट्स लेने होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं प्रोसीजर को अगेन रिपीट कर देता हूँ कि ये इक्वेशंस हैं, इन चारों के हमने कोएफिशिएंट लेने हैं। x के जो कोएफिशिएंट्स हैं ऊपर और नीचे 2 होते हैं ना, तो इसको एक कॉलम पहला दे देना है और y के कोएफिशिएंट जो हैं उनको हमने सेकंड कॉलम दे देना है, ठीक है। इनके x के जो अददी सर हैं ये पहले कॉलम में और y के अददी सर दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। ऊपर वाले y का ऊपर, नीचे वाले y का नीचे लिखना है। इसी तरह ऊपर वाले x का ऊपर, नीचे वाले x का नीचे लिखना है। और फिर दूसरे जो हमने कॉलम बनाना है वो उसका क्या है x और y को लिख ले, ऊपर x नीचे y। और इसी तरह जब b का लिखेंगे तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसके साथ जो भी इक्वल के बाद जो है वो यहाँ पे लिखने,
ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे, तरतीब याद रखनी है आपने, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास ग्रुप बन जाते हैं, 3 कॉलम हमारे पास मैट्रिसेस बन जाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने जो ए का मैट्रिक्स है इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। डिटर्मिनेंट के बाद हमने इसी का एडजेंट मालूम करते हैं, फिर हम ए इन्वर्स मालूम करते हैं जिसका फार्मूला है एडजेंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे एडजेंट आ जाएगा और इन्वर्स मालूम करने के बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला मालूम लगाते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी का, और फिर इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे और हमारे पास ये एक ग्रुप की शक्ल में आ जाता है क्लोज होके, ठीक है। 2 ही चीज़ें रह जाती है, एंट्रीज रह जाती हैं। तो तब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली एंट्री को एक्स के इक्वल ले लेंगे और नीचे वाली को वाई के इक्वल ले लेंगे। ये सारा प्रोसीजर होता है इसमें इन्वर्जन मेथड के अंदर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो यहाँ देखिए 4 2 3 -1, 4 2 3 -1। यहाँ जिसके पीछे यहाँ कुछ नहीं लिखा, देखिए y या y के पीछे कुछ नहीं लिखा तो ये हमेशा 1 होता है यहाँ पे। अगर कोई चीज़ है जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, 4 है तो 4, 3 है तो 3, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब कि 1 है। और ये अगर प्लस है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जो माइनस है तो उसका भी हमने साइन यूज़ करना होता है यहाँ पे। फिर ये x एंड y आ गए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b हमारे पास 8 एंड -1, 8 एंड -1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करें तो 4 × -1 -3 × 2, ठीक है। तो ये -4 एंड -6 माइनस का 10 आ गया। अब एडजेंट देखें, ये -1 4 की जगह पर चला जाएगा और 4 जो है वो -1 की जगह पर आ जाएगा। और ये 2 और 3 प्लस में है ना, तो दोनों को आप माइनस में लिख लें। तो ये हमारे पास एडजेंट आ गया। उसके बाद देखें ए इन्वर्स के एडजेंट ओवर डिटर्मिनेंट, तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट हम अलहदा लिख लें और एडजेंट को हमने अलहदा लिख लिया। यहाँ पे देखें अब क्या करना है कि ए इन्वर्स बी हमने फार्मूला लगाना है एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो ये देखें ए इन्वर्स और ये बी था। अब -1 × 8 -8 प्लस -2 × -1, तो डबल माइनस से प्लस हो गया ना, तो 2 × 1 2 -8 + 2। नीचे देखें -3 एंड 8 सो -24, उसके बाद +4 एंड -1 सो माइनस के 4 हो जाएंगे ये भी। तो ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब आगे इजी है, -8 + 2 6 माइनस में, और ये माइनस के 28। अब दोनों के ओवर में 10 आ गए, ये देखें ना 10 माइनस में, तो ये दोनों के ओवर में आ जाए, दोनों के नीचे हमने लिखना है। अब यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे, 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10, ठीक है। और ये भी माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे, 2 14s are 28 एंड 2 5s are 10। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 और 5 14 और 5। अब ऊपर क्या है 3 और 5, तो ऊपर वाले यानी x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें x हमारा 3/5 और y कितना आ जाएगा नीचे, ये 14/5। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, पार्ट 4 इसी का है। 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। तो 3 - 2 5 - 2 ये हमारे पास ये आ गया, और x में हम वही लिखते हैं x एंड y, और b हमारे पास ये जो बाद वाली रकमें होती हैं -6 एंड -10, ठीक है। अब a का डिटर्मिनेंट लें तो 3 × -2 -5 × -2। तो ये देखें 3 × -2 -6, और ये डबल इसमें माइनस 2 दफ़ा हो गया तो प्लस हो जाएगा, 5 × 2 10, तो प्लस का 4 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब एडजेंट में क्या करेंगे कि 3 की जगह पे हमने -2 को लिख देना, ये देखें, और -2 की जगह पे 3 को। अब ये ऊपर -2 है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में 5 है तो माइनस में हो जाएगा। अब एडजेंट मिल गया, डिटर्मिनेंट मिल गया, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ए इन्वर्स का, ठीक है। यहाँ इन डिटर्मिनेंट को देखें 1/4 को अलग करके लिख लें और यहाँ पे एडजेंट को अलग लिख लें, और ये हमारे पास ये जो शक्ल बन जाती है, इसको हम कहते हैं इन्वर्स। अब हमने मेन फार्मूले पे आना है कि x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स की देखें वैल्यू लगाई और ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -2 -6 तो प्लस के 12 प्लस 2 × -10 सो -20, और यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस 5 6 are 30 एंड प्लस माइनस माइनस 3 10s are 30। अब क्या होगा कि 12 प्लस में है 20 माइनस में है, तो माइनस का 8 आ गया, और ये जो ओवर में 4 है इसको इसके नीचे भी ले जाएं,
और 30 माइनस 30 ज़ीरो, तो इसके ओवर भी 4 आ गया। अब देखें यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, तो ये R1 के नीचे आएगा ना, तो ऊपर ये है तो इसके -8 तो उसके नीचे भी लिखना है, 0 तो उसके नीचे भी। अब 0 के साथ चूँकि जो भी होगा वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -8 है तो यहाँ देखें 4 को 2 दफ़ा अगर टेबल लेके जाएँ तो ये 4 2 ज़ा 8 होता है। सो माइनस, ये माइनस है तो ये 2 -2 आ गया। तो x हमारे पास कितना आ गया, -2, y 0, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो चलते हैं आगे, हमारे पास आ गया पार्ट 5। 3x - 2y = 4 एंड -6x + 4y = 7। वैसे ही 3 - 2 -6 एंड 4 ये हमने ले लिए a को, उसके बाद x एंड y हमारे पास x आ गया और 4 एंड 7 b आ गया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करें तो 3 × 4, ठीक है, ये देखें, एंड -6, एक माइनस फार्मूले में और दूसरा -6 के साथ है तो डबल माइनस आ जाएगा। फिर अगेन -2, तो ये 3 माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12 एंड माइनस माइनस प्लस और फिर अगेन माइनस, दोबारा माइनस हो जाएगा। तो 6 2 ज़ा 12, 12 - 12, ठीक है, 12 - 12 कितना हो गया, 0। अब हम क्या स्टेटमेंट देंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये एक नादर कालब है, लिहाजा इसका हल मुमकिन नहीं। सो अब यूँ भी कह सकते हैं सिंस ए इज़ अ सिंगुलर सो इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे भी आप स्टेटमेंट देना चाहिए आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, वरना यह ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लें, सिंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट पार्ट 6 में हमारे पास है 4x + y = 9 एंड -3x - y = -5। तो यहाँ देखिए 4, यहाँ -3 है तो -3, यहाँ +1 ऊपर और नीचे -1, x y और 9 एंड -5, ठीक है, वो आ गया। अब a का हमने क्या करना है, वही डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 4 × -1 -3 × 1 माइनस फार्मूले का, और ये 3 के साथ जो माइनस तो डबल माइनस हो जाएंगे। ये 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4 आ गया, और ये देखें माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब 4 माइनस में है, 3 जमा में है, तो 1 माइनस का हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास -1 जो है ये हमारा डिटर्मिनेंट है, मक्ता है। तो मक्ता मालूम हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, एडजेंट मालूम करना है। तो एडजेंट में क्या करेंगे, 4 और -1 देखें उनको आपस में रिप्लेस कर दिए, और ये 1 के और -3 इन दोनों का साइन चेंज किया। 1 था तो यहाँ -1 और -3 था तो +3। अब a इनवर्स है तो उसी तरह एडजेंट a ओवर a डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ एडजेंट के ओवर डिटर्मिनेंट है तो वो क्या है -1। अब देखिए 1 से कोई चीज़ डिवाइड हो वो तो फ़र्क नहीं डालती ना, वो मतलब कि नीचे वो 1 तो होता ही होता है, कुछ भी ना लिखे तो मतलब कि 1 है, तो फिर 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना हमें। लेकिन यहाँ पे देखें चूँकि माइनस है तो इसलिए लिखना पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को ख़त्म करने के लिए माइनस को ऊपर ले जाएंगे। अब देखें ये सब के साथ है ना, तो ये माइनस ऊपर सब के जितने भी एंट्रीज हैं सारों की हमारे साइन चेंज करवा देगा इस माइनस की वजह से। तो ये देखें माइनस इसके साथ जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, इसके साथ देखें 3 के साथ तो माइनस और ये प्लस थे है ना, तो ये माइनस प्लस माइनस। इसी तरह ये देखें 4+ है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब हमारा ये सोल्यूशन हो गया इसका यहाँ तक का ना, मतलब a इनवर्स हमारे पास क्लियर हो गया, या अभी हमारे पास दोबारा डिवाइड करने वाली कुछ चीज़ बाकी नहीं रही। तो फार्मूले पे आते हैं, x = a इनवर्स b, ठीक है, ये देखें a इनवर्स हमारे पास आ गया, और ये 9 × -5 b आ जाएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 1 × 9 9 एंड 1 × -5 तो ऐसे ही आ जाएगा। ये देखें नेक्स्ट 9 -5, और नीचे देखें तो दूसरी हमारे पास क्या आ जाएंगे, -3 × 9 -27 एंड -4 × -5 सो +20, -27 एंड +20। तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 9 - 5 4। अब देखें 27 माइनस में है तो 20 प्लस में है ना, तो ये माइनस के साथ हमारे पास आ जाएंगे। सो x = 4 एंड y = -7, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, पार्ट 7 पे आते हैं। 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। तो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं जो पिछली हर दफ़ा हम करते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पार्ट 7 8 ये दोनों आप खुद करें, ठीक है, मैंने यहाँ किए हुए हैं, तो अभी दोबारा बार बार समझाना, एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ मैं, तो क्या दोहराऊँ।
तो आप इन दोनों क्वेश्चन को पार्ट 7 को पार्ट 8 को खुद करें, ठीक है। उसे अब जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए ना उसी तरह आप इनको सॉल्व करें, और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि गलत सही का तो आप वीडियो में देख लें, यहाँ पे मैंने सब बनाया हुआ है इनकी, तो आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। बाकी इस पर मज़ीद बोलने वाला कोई काम है नहीं, वही देखें तीनों ग्रुप बनाए हमने, उसके बाद पहले डिटर्मिनेंट मालूम किया, फिर इन्वर्स मालूम किया, एडजेंट मालूम किया, ठीक है। तो एडजेंट देखें, उसके बाद डिटर्मिनेंट इन्वर्स मिल गया, उसके बाद फार्मूला पुट करना है, इन्वर्स की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू लगाएं साथ में, दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये जो डिटर्मिनेंट है इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया, देखें, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम चीज़ है, आपने खुद करें इसका पार्ट भी, और पार्ट 8 जो है वो भी आप खुद करें। मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रही, कोई चीज़ आप देख रहे हैं मिसिंग हो रही है, तो यहाँ से आप अपनी तस्हीह कर सकते हैं। इसको वीडियो को पास कर दें, आप क्वेश्चन खुद करें और फिर उसको प्ले करके चेक कर लें कि आपका और इसके साथ मिला के ये देख लें कि आपने क्वेश्चन दुरुस्त किया है या गलत किया, ठीक है। तो ये पार्ट 7 आपने सारा देख दिया होगा। अभी पार्ट 8 की तरफ आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 8 है। ये तीनों ग्रुप बन गए, तीनों जो काले मैट्रिक्स हैं वो बन गए। ये डिटर्मिनेंट मिला हमें, ये एडजेंट लेना है, उसके बाद फिर ए इन्वर्स हमने मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी फार्मूला पुट किया। अब देखें, अच्छा ये जहन में रखिए कि जब भी हमने फार्मूला पुट करना है तो ए इन्वर्स बी की इस साइड पे वैल्यू है तो वो पुट कर दें। इसी तरह एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स एंड वाई, तो इसको भी साथ साथ हर दफ़ा हमने पुट करना है। पिछले जो पार्ट्स में करा रहा था तो उनमें भी आप चेक कर लीजिएगा दोबारा पीछे जाके, ये हर दफ़ा मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है वो भी हमने इंटर करनी है, तभी हमें ये इधर वाली मालूम होगी। अब ये नहीं करना कि हम सिर्फ इधर सॉल्व करते रहें और पीछे हमने देखा ही नहीं, गलत बात है। यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है और ये हर लाइन में नीचे आता जाएगा जब तक कि आपके पास एक्स एंड वाई अलग अलग नहीं आ जाते, तब तक ये ऐसे आता रहेगा हर लाइन के साथ, ठीक है। तो इस तरफ तो जो आपने करना है वो बार बार मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये भी जहन में रखें कि ये भी आपने पिछले क्वेश्चन में आप रिपीट में चेक कर लीजिएगा, ये मैं हर दफ़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लाजमी लिखना है क्योंकि इसकी हमने वैल्यू पुट की है, एक्स खा गायब तो नहीं हो सकता ना। तो जो चीज़ हमें दी गई है उसको हमने अपने तरफ से खुद ही हटा के दूर नहीं फेंकना, हाँ यहीं पे रहेगी ये, ठीक है। अपनी जगह, वैसे भी अपनी कुर्सी कोई किसी को नहीं देता, तो ये अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। तो इधर से आप वैसे ही देखते जाएं, बाकी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आएंगे। अब एक्स क्या आ गया 4 एंड वाई हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके जी, यहाँ तक हो गया पार्ट 8 भी। आई थिंक क्वेश्चन 1 के हमारे पास यही थे पार्ट 8 तक ही थे, हाँ यहाँ यही थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। अगेन आ जाता है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्रेमर्स रूल। तो पिछले पार्ट में, इसकी एक्सरसाइज के पिछले पार्ट में हमने क्रेमर्स रूल के साथ ये सारे क्वेश्चन भी हल किए हैं। अभी हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ करना है, ठीक है। तो अब जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ज़रबी माकूस का या जो काल्बों के माकूस का तरीका है, वो तो आपको अभी तक समझ आ चुका होगा कि जो पिछले अभी 8 पार्ट हम कर चुके हैं तो वो तो समझ आ चुका होगा। लेकिन अब इसमें नई चीज़ क्या है कि यहाँ से हमने वो पहले हमारे पास ये दी जाती थी, दोनों इक्वेशंस हमें दे दी जाती थी और इनमें से हम निकाल लेते हैं जो चीज़ हमें चाहिए हो। लेकिन यहाँ पे जो है ये हमें इक्वेशंस नहीं दी जा रही, ठीक है। यहाँ हमारे पास जुमले कुछ लिखे जाते हैं और इनमें से हमने खुद ही चीज़ें मालूम करनी होती हैं। तो ये जैसे ये लिखा है ना कि ये द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि लेंथ जो है एक रेक्टेंगल की, वो उसकी चौड़ाई से लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। देन वो क्या कह रहा है, द पेरीमीटर यानी इसका आता जो है वो कितना है 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसकी ज़िला अज़ला की लंबाइयाँ मालूम करनी है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई मालूम करनी है। तो ये पार्ट 1 के अंदर मैं करा चुका हूँ, आपको क्रेमर्स रूल के ज़रिए कराया था। उनमें मैंने इन जितने भी ये 2, 3, 4, 5, 6 हैं, इन सब के बारे में आपको बताया कि इनमें से हमने इक्वेशंस कैसे मालूम करनी है, ठीक है। जिन्हें नहीं देखा अभी तो वो आप इसी वीडियो में चेक कर सकते हैं, इस 1.6 पार्ट 1 उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो अब वहाँ से आप देख लें दोबारा इनकी इक्वेशंस कैसे निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के बाद फिर आप बिना वही तरीका अप्लाई करना है जो अभी पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इन्वर्जन मेथड का। यानी हमने ए मालूम करना होता है, इसके अलावा हमने क्या मालूम करना होता है, एक्स और बी, ठीक है।
ए, एक्स एंड बी मालूम करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन जो मेन चीज़ है हमारे पास जो पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफ़र कर रही है वो ये है कि पहले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास इक्वेशन दी जा रही थी और यहाँ पे इक्वेशंस नहीं थी बल्कि कुछ रह दी गई हैं, तो उनकी मदद से इक्वेशन हमें खुद मालूम करनी है। और ये मैं जैसे बता रहा हूँ कि पार्ट 1 में, इसी एक्सरसाइज के पार्ट 1 में मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ से आप देख लें कि इक्वेशंस मालूम करने का क्या तरीका है, वहाँ से इक्वेशंस आप देख लें और उसके बाद इन्वर्जन मेथड यही कालमों का जो मकूस का जरिया ए इन्वर्स मालूम करने के बाद आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें आराम से। और बहरहाल फिर भी अगर किसी को वहाँ से देखने के बाद वो आपको इक्वेशन तो मिल जाएंगी वहाँ पे, इक्वेशन जो इनसे बन रही है ना इन क्वेश्चंस के साथ, तो वो इक्वेशंस आपको वहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद इन्वर्जन मेथड के ज़रिए आपने इनको हल करना है। 4 क्वेश्चंस है ये, तो अगर इनको आपने हल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं हल हो रहे तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल के साथ दोबारा से समझा दूँ। तो यहाँ पे हमारा क्लोज़ होता है चैप्टर 1। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।